कब करें? एक तो आप नींद शुरू लेते हैं उस समय मौन करते हैं, ठीक है, कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दिन में आप 1 घंटा 2 घंटा मौन करते हैं, महत्वपूर्ण है, कम नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा आपके मौन रहा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु मौन कब करें, इसके लिए भी 2 समय बहुत महत्वपूर्ण है। इन 2 समय में अगर आप मौन करेंगे, मैं मानता हूं काफी समस्याओं का समाधान हो सकता है। पहली बात, जब आप हाथ धोकर के खाने की टेबल पर बैठे, थाल लग गया, खाना आ गया, और जब पहला तवा लेना शुरू करें उस समय मौन कर लें, और जब तक चुलू नहीं करें तब तक आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, चेहरे पर कोई भाव भी नहीं लाएंगे। क्या होगा? शांति से रोटी खा लेंगे। नहीं तो जो खाना है, खाने में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो ही जाता है, कभी थोड़ा नमक ज्यादा पड़ जा, कभी थोड़ा नमक कम पड़ जा, फिर वह खाने वाले चिल्लाते हैं, भाई क्या करता है, क्या करती हो तुम, नमक ज्यादा डाल दिया, नमक कम डाल दिया। अब कई बार थोड़ा गड़बड़ भी हो जाती है, मिस भी हो जाता है। और आजकल तो मोबाइल का जमाना है, खाना बनाते बनाते कोई फोन आ गया, फोन अटेंड किया, बात करते करते भूल गया नमक डालो या नहीं डालो, नमक डाला हुआ है, याद नहीं रहा, नहीं डाला, डाल दिया, डबल हो गया, फिर डाला हुआ है और फिर नहीं डाला तो अलोड़ा भी हो जाता है। कई बार लोग आते हैं कि महाराज आज शाम को अलोड़ा हो गए, ना कोई खास बात नहीं है, हमारे सब चलता है, कोई खास बात, हम सब तरह के अभ्यस्त है। तो जब वे खाते हैं तब उनको अनुभव होता है कि आज ज्यादा था, आज कम था, तो ये स्थिति बनती है। किंतु खाने के समय बड़ी शांति के साथ अगर खाना खाते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करें, मौन रखें, तो क्या होगा? आपके लिए होगा ज्यादा श्रेयस्कर होगा। और खास तौर से ये भाई लोगों के लिए बहुत जरूरी है, उस समय मौन रहे। आप मौन रहेंगे तो ये मैडम भी बहुत खुश रहेगी कि शाम को रोटी खा के चला गया, तो कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि खुद खाना खाएगी तो इनको भी अनुभव तो होगा ही कि आज क्या गड़बड़ है। बताना भी हो तो बाद में अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, किंतु खाने की टेबल पर कभी भी प्रतिक्रिया न दें, एकदम मौन रखें। तो ये अभ्यास आप करें कि खाना खाना शुरू करने के बाद और खाना पूरा न हो तब तक एक शब्द भी नहीं बोलना है, और न कोई चेहरे पर भी भाव भंगिमा लाना है, जैसा है वैसा अपन खा लेंगे। एक पति पत्नी आए, जोड़ा आया, पत्नी ने कहा कि माँ इनको समझाओ, कभी कोई खाने में गड़बड़ हो जाए वो रहे, इनको बोलना चाहिए। तो हमारा बोलना क्या है, इसके हाथ का बना हुआ है, इसने मेरे लिए तो अमृत के समान है, महाराज ये तो ठीक है, ये कहने की बात है, कभी नमक ज्यादा कम हो तो कम से कम बोल दे, तो कम से कम मैं उसको ध्यान रखूं कि महाराज कोई खास बात नहीं है, कभी नमक ज्यादा आ गया तो कभी नहीं आया, तो पीछे वाला मेकअप हो जाता है, कभी एक दिन ज्यादा खाया था आज कम हो गया तो बराबर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, महाराज मेरी कोई समस्या नहीं है, इसके क्यों समस्या मुझे पता नहीं है। अब इस तरह से अगर मौन का आलम्बन ले लिया जाए, प्रतिक्रिया विरति की साधना कर ले, तो कितना अच्छा क्रम बन जाए। इसलिए मौन करें तब खाने के समय अवश्य मौन करें। दूसरी बात है कि आवेश के क्षण आए, जब गुस्सा आ रहा है, सामने वाला कोई बोल रहा है और उसको भान नहीं है कि किस व्यक्ति के सामने में क्या बोल रहा हूं, उस समय में मौन रहे, शांत रहे, उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, क्योंकि नहीं तो बात बढ़ जाती है। अग्नि लगी हुई है और उसमें आपने केरोसिन डाल दिया, डीजल डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, तो क्या होगा? आग और भड़केगी। और उसमें अगर पानी डाला या आज का जो और साधन आते हुए डाला, तो क्या होगा? आग शांत हो गई। तेऊ गाय के साथ बहु गाय का प्रयोग न करें, तेऊ गाय के साथ अपगाय का प्रयोग करें। पानी बन जाए, शीतल बन जाए, तो क्या होगा? हमारी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कभी भी आवेश के क्षणों में कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, उस समय उसको समझाना भी बड़ा कठिन होता है। उस समय तो मौन माचरे, मौन का आलम्बन ले लो, जो होना हो जाएगा, किंतु उस समय में मौन रखोगे तो तुम्हारे लिए और अच्छा होगा, बात आगे बिगड़ेगी नहीं और अच्छा रहेगा। इसलिए आवेश के क्षणों में जबान न खोले, जबान को सीले, जैसे कपड़ा की सिलाई होती है, उस समय में मानसिक तौर पर होठों को सिलाई करें तो अच्छा रहता है। वचन रतन मुख कोट है, होठ कपाट बड़ा है। ये वचन रूपी रतन है, ये इतना महत्वपूर्ण है। रतन डब्बी में से कब निकाला जाता है? जब सत्य का माहौल होता है,
सिक्योरिटी होती है तब वह निकालता है। तो वचन भी हमारा बहुत ही सुरक्षित रतन है। उसको निकालने, वचन मुंह से निकालने से पहले होठ कपाट बना, उसको कपाट बना के रखो और बहुत परीक्षण करके सोच समझ करके ही उसके बाद वह बोलता है, तो वह उसके लिए ज्यादा उपयोगी होता है। और अन्यथा वह कई प्रकार की वह मार भी खा लेता है।